तो महानवमी के दिन एक धमाकेदार ओपनिंग हमने इंटरनेशनल मार्केट से होते हुए देखी है। जी हां, मंगलवार सुबह देखिए एसजीएक्स निफ्टी 17,100 के ऊपर 250 अंकों की जबरदस्त तेजी दिखाई दे रही है। यही नहीं, बाकी एशियन मार्केट्स भी यहां पर 680 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हम निके के बाजार की बात कर रहे हैं। कॉस्पी, ताइवान, सब में हम देख रहे हैं 2 से 2.5% की जबरदस्त तेजी के साथ हो रहा है कारोबार। सिर्फ यही नहीं, डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में भी ट्रिपल डिजिट स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। 130 अंकों की मजबूती डाउ फ्यूचर्स में है, तो नैस्डैक फ्यूचर्स भी अच्छी बढ़त के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन खासी उठापटक हमने कमोडिटी बाजार में देखी है, खासतौर से बुलियन और एनर्जी स्पेस में धमाकेदार उछाल हमने बीते सत्र में देखा है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, फिर चाहे वो इक्विटी हो या कमोडिटी स्पेस, इस सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो महानवमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आपको भी, हमारे दर्शकों को भी। बताइए, बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है अगर संकेतों को देखा जाए तो। क्या कुछ हुआ है? एब्सोल्युटली, त्योहार का दिन है तो बाजार तो सेलिब्रेट करेंगे और वही मूड दिख रहा है, वही एक रिवर्सल आते हुए दिख रहा है और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। बट एक बड़ा फैक्टर जो इस रिवर्सल के पीछे है वो कल हमारे मार्केट जब बंद हो रहे थे तभी आ गया था, और वो था यूके के बाजारों से। जब यूके के प्राइम मिनिस्टर, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चांसलर हैं, उन्होंने कहा कि जो टैक्स कट का प्रपोजल है वो ये वापस ले रहे हैं, और उसके बाद से हम देख रहे हैं बाजार में ज़बरदस्त एक्शन आते हुए दिखा। तो आज सुबह देखिए ग्रीन अक्रॉस द स्क्रीन आपको दिख रहा है। सारे के सारे ग्लोबल मार्केट्स में दमदार एक्शन आपको बनते हुए दिखेगा। हांगकांग के बाजार बंद है, बट बाकी एशिया के जितने भी बाजार हैं, अमेरिकी फ्यूचर्स है, वहां पर आपको ज़बरदस्त तेजी दिख रही है। इनफैक्ट अक्रॉस एसेट क्लासेस आपने ये एक्शन बनते हुए देखा है। यूएस में तो ऑफकोर्स एक दमदार रिबाउंड आपने आते हुए देखा ही था। 765 अंक उछला है डाउ, और इंट्राडे में अगर हम बात करें तो जून के बाद सबसे बड़ी आपने तेजी डाउ में बनती हुई देखी है। इनफैक्ट डाउ के अलावा अगर आप नैस्डैक, S&P 500, रसल 2000 की बात करें तो यहाँ पर भी 2 से 2.5% की आपने तेजी बनती हुई देखी। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन अमेरिकी बाजारों में कल आते हुए दिखा। दिग्गज आईटी शेयर्स में एक अच्छी तेजी बनी थी। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, इन सभी शेयरों में 3% से ज़्यादा का आपने उछाल आते हुए देखा है। एनर्जी इंडेक्स ये 4% ऊपर था, तो वो भी दर्शा रहा है कि बाजार कितने मजबूत आपको दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स यूके के टैक्स कटौती से आपको एक बड़ी राहत आती हुई दिखी है, क्योंकि उसकी वजह से जितने भी ट्रेड्स रिवर्स किए गए थे वो अब नॉर्मलाइज होने की संभावना आपको बाजार दिखा रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा बॉन्ड यील्ड भी काफ़ी तेज़ी से गिरी है। 3.8% की 10 साल की जो यूएस की यील्ड है वो अब गिरकर 3.6% पर आ गई है। 2 साल की यील्ड 4.2 से 4.1% पर आ गई है। तो अच्छी राहत आपको बाजार इस समय दिखा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ डेटा आया है, आईएसएम डेटा जो आया है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का यूएस में, वो कमज़ोर आया है, और इससे बाजार में राहत आ रही है। वो इसलिए क्योंकि फाइनली अब दिख रहा है कि रेट हाइक्स का थोड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी पर आ रहा है। तो बाजार मान रहा है कि शायद फेड उतना अग्रेसिव नहीं रहे जितना थोड़े समय पहले था, और हमने देखा कि जो 75 बिप्स की रेट हाइक की संभावना है वो भी 72% से गिरकर अब 59% पर आ गई है। तो उसकी होप में या उसकी उम्मीद में भी हमने देखा कि बाजार में कल एक अच्छी रैली बनती हुई दिखी। यूरोप में भी हमने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा, तो वहाँ के बाजार भी आपको मजबूत ही दिखे हैं। कमोडिटीज़ की तरफ आइए तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन कमोडिटीज़ में भी आते हुए देखा। एक तो डॉलर इंडेक्स गिरा है, 112 के भी नीचे आ गया है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 2-2.25% की गिरावट डॉलर इंडेक्स में 1.5 हफ्ते के निचले स्तर पर है। तो वहाँ से पूरे कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में तेज़ी आती हुई दिखी है। मेटल्स की बात करिए, पहले सबसे पहले सोना देखिए, $40 का इंटरडे उछाल आपने सोना में देखा है, वापस 1700 के ऊपर आ गया है। 3 हफ्ते बाद 1700 पर आपको सोना आते हुए दिखा है। वहीं चांदी में एक ही दिन में 7% की आपने तेजी देखी है। $20 पर चांदी आ गई है, और 3 महीने की ऊंचाई पर आपको चांदी आती हुई दिखी। तो गोल्ड और सिल्वर में अच्छा एक्शन दिखा है। सारे बेस मेटल्स कल बड़ी उछाल दिखाते हुए गए हैं। एल्यूमिनियम की बात करें तो वहां पर 3% की तेजी थी। बाकी बेस मेटल्स में भी अच्छा एक्शन आया। फिर कच्चा तेल कल करीब 5% आपको ब्रेंट उछलते हुए दिखा है। $90 के ज़्यादा दूर नहीं है, अब फिलहाल $89 के आसपास आपको दिख रहा है। एक तो डॉलर इंडेक्स की सुस्ती, और दूसरा ऑफकोर्स जो ओपेक प्लस की बैठक है, जहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 लाख बैरल की बड़ी उत्पादन कटौती हो सकती है। 2 साल बाद इतनी बड़ी आप कटौती देखने वाले हैं ओपेक की तरफ से, तो उसकी भी होप या एक्सपेक्टेशन में आपने एक बड़ा एक्शन कच्चे तेल में आते हुए देखा है। एग्री कमोडिटीज थोड़े सुस्त थे, बट अदरवाइज सभी एसेट क्लासेस में आप बड़ा एक्शन देख रहे हैं, और इक्विटी मार्केट्स दमदार मूड में 250 अंक ऊपर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है।
चलिए, तो जिस तरह के मजबूत संकेत बनते हुए दिख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे मार्केट में भी जो कल लालिमा छाई हुई थी वो यहाँ हरियाली में तब्दील होती हुई नजर आए। शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। तो कुछ समय बाद हमने देखा कैश स्पेस में कुछ हरियाली लौटती हुई दिखी है। FIIs की मैं बात कर रही हूँ, इनकी तरफ से हमने 600 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर देखा है। FNO स्पेस में तो हमने देखा 1000 करोड़ के आसपास की बिकवाली रही। घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से भी बिकवाली ही हाथ लगी है। लेकिन आज सुबह जिस तरह के दमदार संकेत बनते हुए दिखे, अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन जैसा रहा है, उन सब के बीच हमारे मार्केट्स में आज क्या ट्रेडिंग रणनीति होगी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो महानवमी और दशहरा की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं सर। सर बताइए, जिस तरह के दमदार संकेत आज मिलते दिख रहे हैं, क्या माना जाए, आज हम एक तगड़ी शुरुआत के लिए तैयार हैं? गुड मॉर्निंग नेहा। बिल्कुल, आपको, हमारे सभी दर्शकों को, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं महानवमी की, और कल दशहरा है तो एडवांस में विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत ही बेहतरीन तेजी और कहना चाहिए कि अनएक्सपेक्टेड तेजी अमेरिकी बाजारों से आती हुई दिखी है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स दोनों तेजी से घटे हैं। उसका फायदा सीधा सीधा दुनिया भर के इक्विटी मार्केट उठा रहे हैं, हम भी उठाएंगे। और अच्छी बात यह है एक और कि कल हम दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए थे। एक तो वैसे भी अक्टूबर सीरीज की शुरुआत हल्के नोट पर हुई थी। शुक्रवार को जो कुछ भी थोड़ी बहुत तेजी हुई है, उसकी वजह से तेजी की पोजीशन बनी थी, तो वो कल फिर से कम हो गई। तो सबसे बढ़िया बात नेहा ये कि हल्के बाजार हैं, और हल्के बाजार में जब इस तरह का संकेत मिले, आप देखिए ना, FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 13% पर है, इससे ज्यादा कम क्या होगा। सो आई थिंक एक बढ़िया उछाल के साथ आपको बाजार ट्रेड करते हुए दिखेंगे और मजबूती के साथ ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट जो निफ्टी का बनेगा ऊपर की तरफ, वो होगा 17,125, 17,200 की रेंज का। यहाँ तक तो हम कम से कम पहुंचेंगे, लगभग उसके आसपास खुलने के संकेत भी आ रहे हैं। उसको पार किया तो फिर 17,300, 325 अगला बड़ा टारगेट है। जहां तक सपोर्ट का सवाल है, 16,850, 16,950 अब बाजार में अब मजबूत सपोर्ट के तौर पर आज आपके लिए रहेगा। बैंक निफ्टी 37,950, 38,050 ये मजबूत सपोर्ट है, और 38,625, 38,800 ये पहला रुकावट का रेंज है। रुकावट क्या, मुझे लगता है यहाँ तक तो आराम से पहुंचेंगे, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। सो आई थिंक दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में मजबूती के साथ कारोबार होने की पूरी संभावना है, और एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन आज रहना चाहिए। और अगर कम गैप के साथ खुले तो खरीदारी के मौके खुलते ही होंगे। जी चलिए, तो मंगलमय रहेगा मंगलवार। शुक्रिया सर, पूरी दिशा हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। त्योहारी सीजन है और डेफिनेटली खरीद का मौका मिलना चाहिए। तो क्लियरली सर कह रहे हैं कि आज एक अच्छे सेशन के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। लेवल्स बता दूं, 16,850 से 950 ये निफ्टी में आज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा। ऊपर 17,300 से 325, 125 से 200 तक की जो रेंज है, वहां तक हम निफ्टी को स्ट्रेच आउट होता हुआ देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 37,950 से 38,050 यहां पर एक अच्छी सपोर्ट को बनती हुई दिख रही है, और अपर बैंड 38,625 से 800 तक स्ट्रेच होता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में रहेगा एक्शन, और अरमान पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग। पहले तो आपको एडवांस में विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा बताइए स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट क्या कहती है? जी, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा क्विक हिल टेक्नोलॉजीज पर, क्योंकि जो इनका जो बायबैक है वो आज से खुलता हुआ दिखेगा। उसी के साथ साथ आप IPO के लिए भी अपडेट है। आज एक नया IPO इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का IPO है, वो भी खुलता हुआ दिखेगा, जिसमें 4 से 7 अक्टूबर तक जो है IPO खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 56 से 59 का है, और कंपनी ने एंकर बुक के लिए जरिए अगर आप देखेंगे तो 150 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें अगर आप इशू साइज पूरा का पूरा 500 करोड़ का है, जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। और इसमें कई नाम, जिसमें निपॉन लाइफ, HDFC फंड आदि जैसे नाम है जो एंकर बुक में आए हैं। वेदांता का Q2 का बिजनेस अपडेट आता हुआ दिखा है, जिसमें अगर आप देखेंगे कुल एल्यूमिनियम का अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे वो 2% है जो बढ़कर आया है। वहीं अगर इंटीग्रेटेड जिंक का अगर प्रोडक्शन देखेंगे तो 16% बढ़कर आता हुआ दिखा है। हिंदुस्तान जिंक के भी Q2 के प्रोडक्शन के अपडेट आते हुए दिखे हैं, जिसमें अगर आप माइंड मेटल का आउटपुट देखेंगे 3% बढ़कर आया है, और रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन 18% बढ़कर आता हुआ दिखा है। HDFC का Q2 अपडेट, जिसमें अजाइन लोन्स अगर आप देखेंगे वहां पर 28% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं अगर ग्रॉस डिविडेंड आया अगर देखेंगे तो वहां पर भी आपको लगभग 200 करोड़ के आसपास का उछाल देखा गया है। इंडसइंड बैंक, जिसमें सितंबर अंत तक अगर नेट एडवांसेस देखेंगे वहां पर 18% की आपको बढ़ोतरी आती हुई दिखी है।
एवेन्यू सुपरमार्ट का अगर Q2 अपडेट देखेंगे तो वहाँ पे अगर इनकी स्टैंड अलोन आय है वहाँ पर आपको लगभग 36% की बढ़ोतरी देखी गई है। मेरिको उनके अपडेट्स में उन्होंने कुछ चीज़ें जो रेलेवेंस के हिसाब से चीज़ें बताई हैं, जिसमें Q2 में उन्होंने बोला है कि Q2 में जो मांग है उसमें Q1 की अगर तुलना में देखेंगे तो कोई बदलाव नहीं है। हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर महंगाई की जो मांग पर अभी भी जो है वो असर दिखाई दे रहा है। MGL कंपनी ने CNG और PNG के दाम बढ़ाए हैं। CNG के दाम 6 प्रति किलो और PNG के दाम 4 प्रति SCM रुपए बढ़ाए हैं। NCC कंपनी को अगर आप देखेंगे तो सितंबर महीने में लगभग 390 करोड़ के जो हैं ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। KEC इंटरनेशनल इनको 1407 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अंत में राणा शुगर और शुगर स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पंजाब सरकार ने जो गन्ने की कीमत है वो 360 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 380 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। चलिए, तो ये वो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरें हैं जिनके दम पर आज चुनिंदा स्टॉक्स में और सेक्टर्स में एक्शन देखने को मिलेगा, मतलब सीधे तौर पर आपके लिए कमाई का मौका। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग की पहली रिकमेंडेशन EIH में निकल कर आ रही है। खरीदारी की सलाह है। स्टॉप लॉस 183 का, टारगेट 215 का। अन राठी की तरफ से आज वरुण बेवरेजेस खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी में 1055 का, टारगेट 1115 का। और सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से आज आपके लिए 2 रिकमेंडेशन है। पहली, ग्लेनमार्क फार्मा खरीद के चले 392 का स्टॉप लॉस, टारगेट 415। और KRBL लिमिटेड खरीदारी करके चले, स्टॉप लॉस 371 का है, टारगेट 390 का आपको स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं कि बाजार के जानकार आज आपके लिए कौन सी खास स्ट्रैटेजीज लेकर आए हैं, किन शेयरों में दमदार एक्शन देखने को मिलेगा। इन सब पर बात करने के लिए kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो महानवमी और विजयदशमी की एडवांस में ही आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जरा बताइए कि कल जो हमने बाजार में मार्केट मचती हुई देखी, क्या ये खरीद का मौका होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी, आपको भी और सभी दर्शकों को भी महानवमी की और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, कल का जो बाजार था वो एक अच्छा खासा हमने सेल ऑफ देखने को मिला और आज हम थोड़ा गैप अप ओपनिंग होते हुए देखेंगे। नीचे की तरफ इम्पोर्टेंट लेवल अगर मैं चार्ट के ऊपर देखता हूं तो 16,850 है जो कल का लो है, जहां से वापस एक बार थोड़ा सा बाउंस बैक हमें देखने को मिला था। तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हम पकड़ के चलेंगे एज अ सपोर्ट। ऊपर की तरफ मैं देखता हूं तो 17,080 17,080 का लेवल अगर हम पार करते हैं तो डेफिनेटली 17,200 को टेस्ट करते हुए हम नजर आएंगे। तो अगर ओपनिंग के बाद कोई भी एक छोटा सा डिप भी अगर मिलता है और हम 17,000 के आसपास भी हमें कोई डिप मिलता है तो भी हम खरीदारी करने के मौके ढूंढेंगे। 17,080 के ऊपर 17,200 के लेवल टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। उसी तरह से बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में मैं मानता हूं कल वीकनेस थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा था। 38,400 एक ऐसा मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, अगर उसके ऊपर निकलते हैं तो 38,700 38,900 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई ब्रॉडर मार्केट्स की, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है आपको? नेहा जी, 2 स्टॉक्स रहेंगे मेरे। पहला रहेगा अंबुजा सीमेंट, जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 483 का लगाएंगे, टारगेट रहेगा 500 का और 506 का। दूसरा स्टॉक रहेगा ओबेराय रियलिटी, जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 902 का रहेगा, पहला टारगेट 935, दूसरा टारगेट 940 का। पॉइंट टेकन आशीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में कहां आज रणनीति अपनाना है। और ऑफ कोर्स अंबुजा सीमेंट एंड ओबेरॉय रियलिटी के फ्यूचर्स में आज खरीदारी की रिकमेंडेशन आ रही है आशीष जी की तरफ से। चलिए कमोडिटी बाजार की रणनीति पर बात करते हैं और केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अजय जी, सबसे पहले तो आपको महानवमी और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बताइए, जो कल धमाकेदार हमने एक्शन सोने चांदी में बनता हुआ देखा, आज क्या किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी, आपको और सभी दर्शकों को नवरात्रि और दशहरे की शुभकामनाएं। डेफिनेटली सुबह जिस ढंग से दशहरा है वैसे ही हमने देखा है कि सोने और चांदी में कल बड़ा जंप आया। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई, यूके से जिस ढंग से अपडेट आई, उसके बाद सोने और चांदी दोनों में ही हमने जो स्क्वीज हो रहा था वो ब्रेकआउट दिया है, जो आज भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाया। गोल्ड इस वक्त 1700 के ऊपर है और चांदी 20 के ऊपर है। उसी को देखते हुए आज भी 51,000 रुपए गोल्ड लेके चलना चाहिए 51,450 के टारगेट के लिए। और चांदी में काफी बड़ा ब्रेकआउट आया, पहली बार 8 महीनों में सबसे बड़ा 8% की तेजी हमने इंटरनेशनल में देखी है। तो ये भी कंटिन्यू रहेगा, जो 59,500 के ड्रॉप पे लेके चलिए। ओवरऑल टारगेट 62,500 का रहेगा। तेल में जो धुआंधार एक्शन देखने को मिला है उसके बाद आज भी खरीदारी बनती है? कच्चे तेल में जिस ढंग से ओपेक से एक एक्सपेक्टेशन बनी हुई है कि प्रोडक्शन कट कर सकता है, जिसके चलते और एक रिवाइवल दिखाई देने लग गया है,
तो वो मुझे लगता है कि एक ट्रिगर रहेगा। तो 6750 पे लेके चलिए, 6950 का इमीडिएट टारगेट, बट ओवरऑल लग रहा है कि 7000 का लेवल जल्द तोड़ सकता है कैपिटल रेट। ओके, मेटल्स में हम देख रहे हैं कि उतना एक्शन नहीं है जितना बुलियन और एनर्जी में देखने को मिला है। कॉपर पे क्या रणनीति अपनाएं? चाइना मार्केट हॉलिडे होने की वजह से मार्केट एक दायरे में है, बट जिस ढंग से सोने चांदी में डॉलर के दबाव की वजह से तेजी आई है, वो कुछ हद तक कॉपर को भी सपोर्ट करेगा। तो कॉपर में भी 644 के लेवल पे बाई कीजिए। अपसाइड लिमिटेड है 652 के लिए, बट ओवरऑल सभी कमोडिटी में तेजी रहेगी जिस ढंग से डॉलर में गिरावट है। और इंटरेस्ट रेट का जो सिनेरियो है, जो यूएन ने एक अपडेट दिया है कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट को रिव्यू कीजिए, बढ़ाइए नहीं, उसके बाद ये तेजी आई है। तो आई थिंक कॉपर में भी तेजी बनी रहेगी। चलिए केडिया जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि करना क्या। तो बेसिकली आज नॉन एग्री कमोडिटीज में चौतरफा खरीदारी का है माहौल। आइए बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो किन शेयरों पर विदेशी ब्रोकरेजेस ने दर्ज की एफआईआर, बताने के लिए वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। तो निफ्टी की काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिन पे रिपोर्ट्स आई है, दिग्गज कंपनियों पे रिपोर्ट्स आई है। उसमें सबसे पहले तो इन्फोसिस है। यहाँ पे नोमुरा ने खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है 1610 के टारगेट के साथ, और क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्मर की सलाह दी है 1700 के आसपास के लक्ष्य के लिए। हाल फिलहाल में आपने देखा आईटी काउंटर्स में दबाव था, लेकिन उसके बावजूद अभी भी खरीदारी या आउट परफॉर्मर की सलाह जो है वो आईटी काउंटर्स पे आ रही है। ओएनजीसी पे मैक्वेरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मर का कॉल है 170 का टारगेट के साथ, और नोमुरा का न्यूट्रल का कॉल है 155 के आसपास के लक्ष्य के लिए। आपको याद होगा जो विंडफॉल टैक्स गेन कटा है और जो साथ ही साथ नेचुरल गैस के दाम बढ़े हैं, उसके बाद भी टारगेट जो है ब्रोकरेज हाउस के उतने ही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे मैक्वेरी अंडर परफॉर्मर की रेटिंग दे रहा है और 2000 रुपए के टारगेट दे रहा है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 2370 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। और आखिरी में टीसीएस पे क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह है, 3275 के आसपास के लक्ष्य दिए जा रहे हैं। तो जितनी भी रिपोर्ट्स आई है दिग्गज कंपनियों पे आई है, और वो भी निफ्टी की और खासकर आईटी कंपनीज एंड ऑयल एंड गैस। चलिए वरुण, धन्यवाद आपका वो पूरी डिटेल रखने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, शो को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा सी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।